हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी विवादित प्रश्न है 71वीं बीपीएससी का, जितना भी विवादित प्रश्न है और जिसे संशय में है, उस प्रश्न को या तो आयोग डिलीट कर देगा या फिर उसको हटा दिया जाएगा, या फिर जो है उसके आंसर को लेकर काफ़ी विवाद है, तो हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें जो इस क्रम में जो सबसे पहला प्रश्न है, आप देखें कि 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है कि 78वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीता है। तो आप देखें कि बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीता है। आप देखें कि इस खेल में बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा जो है 6 स्वर्ण पदक जीता गया था, 6 गोल्ड जीता गया था, 4 रजत पदक जीता गया था यानी सिल्वर पदक जीता गया था, और एक जो है कांस्य पदक जीता गया था। जबकि आप देखेंगे यहाँ की ऑप्शन क्या है कि ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है और डी में उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो चूंकि ए के आंसर है तो इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा, आयोग के द्वारा हटा दिया जाएगा। तो इसमें कोई विवाद नहीं, इसको हटा ही दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है जिस पे विवाद है, आप देखें कि इस प्रश्न पे खासा विवाद है। आप देखेंगे विवाद इस चीज़ को लेकर के है कि इस प्रश्न में जिस बात को कहा गया है कि यूएनडीपी के द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप, तो यूएनडीपी के द्वारा जो है कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स जो है, तो इसके बारे में क्या कौन सा कथन सही है। आप यहाँ जो ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले जो देखेंगे कि यूएनडीपी के द्वारा जो है क्षमता गरीबी माप का जो विकास किया गया था वो 1996 में किया गया था, और एसडीआर रिपोर्ट में उसमें देखा जाता है, हम ही देखते हैं कि गरीबी केवल आय की कमी के कारण नहीं होती है बल्कि लोगों में क्षमताओं की कमी के कारण भी होती है। अगर आप देखेंगे वहाँ, तो वहाँ निश्चित तौर पे एक स्वास्थ्य जो है बड़ी इंडिकेटर है, उसमें यह देखा जाता है कि शिशु मृत्यु दर कितना है। जबकि पहले में देखेंगे आप, तो पहले में कहा गया है कि सीपीए में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, जबकि इस तरीके की बात नहीं की गई। तो एक तो ये इशू है इसमें। दूसरा देखेंगे कि दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका कि शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। तो महिला साक्षरता की बात निश्चित तौर पे की गई है। तो आप देखें कि यहाँ इसके उत्तर जो है दो हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी के एक प्रमुख संकेतक के रूप में माना गया है, तो इसकी चर्चा भी यहाँ नहीं की गई है। तीसरा देखेंगे कि इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुँच को भी शामिल किया गया। तो आप देखें कि इसमें जो है चार्ट कहीं भी मेंशन नहीं इस तरीके के, क्योंकि वो जो है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है। आप देखें कि यूएनडीपी ही इसको जारी करती है, तो उसमें इस चीज़ को शामिल किया गया है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में जो है शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि केवल अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो केवल दो जो है यहाँ सही हो रहा है, जबकि केवल दो कहीं भी नहीं है। और उत्तर देखेंगे लास्ट में, आप देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है, डी में एक से अधिक। इसलिए ये प्रश्न जो है काफ़ी विवादित प्रश्न है और इसका जो है आयोग इसको डिलीट कर सकता है। तो आयोग जो है इसको डिलीट कर सकता है, हटा सकता है, तो इस प्रश्न को भी हटा सकता है। तो आप देखेंगे कि यूएनडीपी वाला जो क्षमता गरीबी वहाँ पे इस प्रश्न को हटाया जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को लेके भी विवाद है। आप देखेंगे कि इस प्रश्न में यह कहा गया है कि जो अप्रैल और सितंबर महीने का 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की 10 प्रमुख वस्तुओं में कौन से वस्तु शामिल नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि पेट्रोलियम उत्पाद तो है, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद इसमें शामिल है। साथ में आप देखेंगे कि लोहा और इस्पात की चर्चा नहीं है। बासमती चावल का अलग से चर्चा नहीं। कुछ कृषिगत उत्पाद है जिसमें बासमती चावल भी है, साधारण चावल भी है, साथ में मसाले भी है, तो ये दोनों नहीं होगा। और अब यहाँ आप देखेंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया है, तो इसको लेके विवाद है। चूँकि बासमती चावल भी उसमें लिखा गया है, तो क्या किसको आयोग लेती है, इसको लेके यहाँ विवाद है। तो यह इस प्रश्न को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन आयोग का जो आंसर आएगा, बीपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी किया जाएगा, वही डिसाइड करेगा इसको लेके विवाद होने की संभावना है। तो ये 37 नंबर जो भी प्रश्न है इसको भी हटाया जा सकता है आयोग के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 45 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि इसमें यह कहा गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है।
तो इसका दो, आप देखें कि इस डेटा को निकाल के देखें तो वहाँ दो राज्यों का चर्चा है, एक जम्मू कश्मीर और एक हिमाचल प्रदेश का। अब यहाँ देखें कि एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश का इस्तेमाल नहीं किया गया शब्द का। तो इसका अगर शब्द को देखेंगे तो राज्य के मामले में तो केवल हिमाचल प्रदेश हो जाता है यहाँ, जबकि अगर यूटीज़ अगर यहाँ होता तो इसका जम्मू कश्मीर भी आंसर होता है। ये दो राज्यों की जो है, एक यूटीज़ और एक जम्मू कश्मीर, अब चूँकि केंद्र शासित प्रदेश अभी है और एक हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में, तो इसका उत्तर जो है मुख्य रूप से बी ही होगा। लेकिन इसको लेके भी विवाद है, कई सारे विद्यार्थी जो है इसका उत्तर डी मान रहे हैं और बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी इसका उत्तर डी दे रहे हैं, तो इसको लेके विवाद है। लेकिन इस प्रश्न को हटाएगा नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रश्न को डिलीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है आयोग इसका आंसर मान सकती है बी, क्योंकि इसको जम्मू कश्मीर को है यूटी मान लेगी और जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को मान लेंगे और राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को मानकर जो है इसका उत्तर दे सकती है। तो आयोग का जो आंसर की होगा वही मान्य होगा इस प्रश्न को लेकर 45 नंबर। अब एक प्रश्न ये भी है, इसको भी लेके विवाद चल रहा है। इसमें लेके विवाद यह चल रहा है कि भारत के सीमेंट उद्योग के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत के सीमेंट उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन जो है सही है, इसको ज़्यादातर लोग सही मान रहे हैं। साथ में जो विकिपीडिया है या फिर आप देखेंगे कि अन्य जगह से जो है इसमें वो माना जा रहा है कि 87% के लगभग जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में यह उद्योग केंद्रित है, इसको सही माना जा रहा है। सीमेंट उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। आप देखें कि भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये भी जो है वाक्य है ये गलत स्टेटमेंट है, तो 2 नंबर देखें कि गलत है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये दो ऑप्शन जो बी है ये नहीं होगा, इस हिसाब से ऑप्शन बी तो कतई नहीं होगा। साथ में आप एक देखेंगे यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ लास्ट जो है कि भारत में अधिकांश सीमेंट जो संयंत्र है वो कच्चे माल के स्रोतों के से दूर और निर्यात के समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास अवस्थित है या फिर स्थित है। तो जो सीमेंट का उद्योग है मुख्य रूप से उनका इस स्टेटमेंट का कहना है कि उसका जो उद्योग की जो स्थापना हुई है वो कच्चा माल से दूर है, साथ में निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास हुई है। तो इस वाक्य का जो है आंशिक रूप से यह सही है। अगर आप देखेंगे कि यह आंशिक रूप से सत्य है, यह क्या है कि आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः असत्य भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जो उद्योग है सीमेंट उद्योग है वो निर्यात समर्थन करने के लिए बंदरगाह के पास में उसको लगाया भी गया है। तो ये जो है आंशिक रूप से सत्य है और आंशिक रूप से जो है असत्य भी है। तो इस प्रश्न को लेकर डिबेट है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ कि इसका जो ऑप्शन है वही परेशान कर रहा है, क्योंकि 3 तो होगा नहीं, तो आप देखेंगे 3 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो बच जा रहा है सिर्फ एक का जो कथन एक है यह बच जा रहा है, और साथ में इसका आंसर डी 1 से अधिक है तो वो नहीं होगा। तो ये भी जो है आयोग इसको तय करेगी, आयोग का जो आंसर की आएगा उसी के हिसाब से वही वैध आंसर होगा। और लेकिन यह विवादित प्रश्न है, बच्चा जो है इस पर विवाद करेगा, जितने भी छात्र हैं, क्योंकि मौका दिया जाता है आयोग के द्वारा। तो इसके लिए इसको लेके ये भी प्रश्न विवाद में है, तो आप देख लीजिएंगे 50 नंबर जो क्वेश्चन है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखेंगे कि बिहार में एक दक्ष कार्यक्रम चल रहा है, 0 से लेकर 8 कक्षा के बच्चों तक के बीच चल रहा है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि यह देखा जा रहा है कि जिन बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने जो इंग्लिश है, हिंदी है, उसको बेहतर तरीक़ा से रीडिंग देने की क्षमता नहीं, साथ में गणितीय संगणना को समझने और बनाने की क्षमता नहीं है, उसके लिए टीचर को, शिक्षक को बोला गया है कि कम से कम एक शिक्षक 5 विद्यार्थी को चयन करके उसको प्रशिक्षित करेंगे, फिर उसको विशेष तरीक़ा से उसकी कक्षाएँ लेंगे ताकि वह आगे के लिए तैयार हो सके, आगे की कक्षाओं का जो पढ़ाया जाएगा पाठ्यक्रम को बेहतर तरीक़ा से समझ सकें। तो इसका ये उद्देश्य है। अब इसमें क्या है कि 1 से अधिक दिया गया, लेकिन इसको भी लेके विवाद है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ये मारे हैं, सी मारे हैं कि जो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह देना, टीचर यहाँ व्यक्तिगत सलाह देता है, तो ये एक ही है। साथ में इसमें क्या होगा कि जो अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाएगा तो स्कूल के नामांकन बढ़ाने की जो बात की गई ये भी सही हो जाएगी, क्योंकि सरकार इस मिशन दक्ष जो पहल लाई है उसका एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चा शुरुआत में ही पिछड़ जाता है और उसको बाद में समझ में नहीं आता है 8वीं 9वीं कक्षा के अंदर, तो वो बाद में क्या करता है कि ड्रॉप आउट हो जाता है, वो स्कूल को छोड़ देता है। तो एक ही उद्देश्य ये भी है कि नामांकन को बढ़ावा देना। लेकिन आप देखेंगे कि एक शब्द का इस्तेमाल किया है प्राथमिक विद्यालयों में, तो प्राथमिक विद्यालय में आप देखेंगे कि नामांकन को बढ़ावा देने का मतलब यही है कि अगर 3 से लेकर 5 तक 8 तक के बच्चों को है
कि पढ़ाया जाएगा ताकि वो ड्रॉप आउट नहीं करे, तो एक तरीक़ा से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको लेके विवाद है। बहुत सारे बच्चे जो हैं एक इसका उत्तर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे सी दिए हैं, बहुत सारे बच्चे डी दिए हैं। तो ये प्रश्न भी विवाद में है और इस विवाद में ये प्रश्न भी जाएगा जब बीपीएससी के द्वारा क्लेम मांगा जाएगा बच्चों से कि भाई आप क्लेम करिए कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन आयोग का जो आंसर की होगा वही ज़्यादा प्रमाणिक होगा। तो हमको यहाँ भी ये भी विवादित प्रश्न है और हमें इसको भी देखना होगा कि ये डिलीट होता है कि आंसर इसको आयोग क्या देती है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एक देखेंगे, ये एक प्रश्न भी विवाद के घेरे में है, या भी प्रश्न विवादित है बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया है। पूछा गया कि ऋग्वैदिक युग से संबंधित निम्न में से कौन सी नहीं है। तो आप देखेंगे घोषा, अपाला और विश्वरा, ये जो विदुषी महिलाएं हैं, काफ़ी विद्यमान महिला है जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, जबकि जो गार्गी है ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो सीधा सीधा प्रश्न जो देखेंगे, सीधा साधा जो बुक होता है, टेक्स्ट बुक है, उसमें ये लिखा जाता है। लेकिन साथ में कई सारे टेक्स्ट बुक में ये भी बताया गया है कि जो अपाला है और घोषा है, इनको महाभारत काल और उत्तर वैदिक काल से भी जोड़ के देखा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल से भी इनको जोड़ के देखा जाता है। तो यह प्रश्न भी विवादित है और इस प्रश्न को भी आयोग डिलीट कर सकता है, या फिर जो भी आयोग आंसर की में देगा तो वही वैध होगा। और इसको लेके भी विवाद है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट बुक हो सकता है कि जो घोषा और अपाला है वो दो लोग हों, एक ऋग्वैदिक काल में हो और एक महाभारत काल में भी हो, लेकिन इस प्रश्न को लेके भी विवाद है। तो आयोग का आंसर जो भी होगा उसको देखा जाएगा, साथ में इस प्रश्न को लेके भी विवाद है। चलिए देखते हैं अब आयोग क्या करती है कि इस तरीके के प्रश्न के लिए जो एनसीईआरटी का बुक है उसको ज़्यादा वैध मानती है। तो देखते हैं इस प्रश्न को लेकर आयोग का क्या डिसीजन रहता है। चलिए देखते हैं आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस प्रश्न को तो डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन नहीं थे। तो दो लोग तो हैं, ये शिलभद्र और शांति रक्षित जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कभी न कभी आचार्य थे। लेकिन कौटिल्य देखेंगे कि ये जो है मौर्य काल से है, और ये मौर्य काल से है, और मौर्य काल के बारे में आप जानते हैं कि चौथी शताब्दी जो ईसा पूर्व है, तो उस टाइम जो है मौर्य काल की स्थापना है। आप देखेंगे कि मौर्य काल उसी काल का समय है जो कौटिल्य का समय है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको 427 ईस्वी पूर्व में जो है 427 एडी में 427 ईस्वी में लगभग 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किया गया था गुप्तकाल के दौरान। तो कौटिल्य तो नहीं है। साथ में अगर नागार्जुन को भी देखेंगे तो नागार्जुन भी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान हैं और ये बौद्ध विद्वान हैं। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो रही है, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो रही है। तो इसको लेकर के भी विवाद है, यानी कि यह स्पष्ट है कि नागार्जुन भी नहीं होंगे और कौटिल्य भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये प्रश्न निश्चित तौर पे डिलीट हो जाएगा, आयोग के द्वारा ये प्रश्न डिलीट किया जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं है, ये डिलीट हो जाएगा। इसको मान के चलिए कि ये सभी को या तो सभी को नंबर प्राप्त होगा या सभी का जो है नंबर कट जाएगा। तो ये आयोग डिसीजन लेगी कि क्या करना है। और एक प्रश्न ये भी है, आप एक प्रश्न देखेंगे कि जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि इस बार नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी हुआ था 24-25 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसको लेकर विवाद यह है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम एक पारित हुआ 2010 में, उसी के माध्यम से जो है इसकी स्थापना की गई है। तो इसको लेकर के जो है आयोग के जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट है वहाँ 2010 भी लिखा हुआ है, साथ में कई जो है 2014 भी लिखा हुआ है कई जगह, और साथ में ये भी दिया जा रहा है कि 7-8 में जो है इसकी स्थापना की पहल की शुरुआत की गई थी। तो ये विवादित है, लेकिन अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये तो 2010 में एक्ट पारित किया गया था, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 2014 ही इसका आंसर हुआ, क्योंकि औपचारिक जो गठन है नालंदा विश्वविद्यालय का 2014 में हुआ था। लेकिन ये प्रश्न भी विवादित है और इसका आयोग के आंसर की पे ये निर्भर करेगा, और आयोग इसको डिलीट भी कर सकती है नहीं भी कर सकती, लेकिन उसके आंसर के ही महत्वपूर्ण होगा। एक प्रश्न पायरेट्स वाले जो प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पायरेट का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न में विवाद इसलिए है क्योंकि 95% जो रिजर्व है पायरेट्स का वो बिहार के अंदर है। तो ये है, तो यहाँ रिजर्व नहीं कहा गया, क्लियर लिखा गया कि उत्पादित होता है, और उत्पादित के लिए लिखा गया बहुत सारी जगह। आप गूगल पे जाएंगे, चैट जीपीटी है वहाँ भी जाएंगे, तो सभी जगह 94% दिया जा रहा है। तो इसको लेकर भी विवाद है, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। बहुत चांस है इसका 95%, 99% इसका चांस है कि ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उत्पादन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि रिजर्व जो है बिहार के पास 95% पूरे देश का है। तो इसको लेकर भी विवाद है।
और सोनावाला को लेकर कोई विवाद नहीं, क्योंकि यहाँ जमुई जिला ही इसका आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 10 जो प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न जो है विवादित प्रश्न है इस बार बीपीएससी के द्वारा। और ये प्रत्येक साल बीपीएससी में जो है इस तरीके के बात होती है। आप पेपर देखेंगे और पिछले साल का भी जो भी पेपर हुआ है, तो सभी बार जो है बीपीएससी विवाद में 10 प्रश्न होता है बीपीएससी का, जिसमें से 4 से 5 प्रश्न तो डिलीट हो जाएंगे। अब 4 से 5 प्रश्न आयोग का जो आंसर की होगा वही वैलिड होगा, वही वैध होगा, और वही जो है डिसीजन वही तय करेगा कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। तो आप लोग जो है सकारात्मक बने रहिए और आयोग के आंसर की का इंतज़ार करिए। तो थैंक यू। अब अगला वीडियो हम आप सभी के समक्ष लेकर के आएंगे कि इसका कट ऑफ क्या होगा। तो अगले वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।